साधो। कुछ बातों को लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। बातें ऐसी कि कुछ प्रश्न के रूप में मेरे सामने आईं और मैंने उचित समझा कि उन बातों को आपके बीच में रखूं। पर उससे पहले जिन संदर्भों को लेकर बातें हमारे बीच खड़ी हुई थी, उसी को संदर्भ में रखते हुए एक कहानी ध्यान में आ रही है। वो मैं चाहता हूँ आपके बीच रखूं। आपको पता ही होगा कि जापान के ऊपर अमेरिका ने, जिसे हम नागासाकी और हिरोशिमा के नाम से जानते हैं, 2 शहर परमाणु बम गिराया था। और उसके परिणाम को देख करके दुनिया के लोगों ने तौबा कर ली थी कि कुछ भी हो, किसी भी युद्ध में परमाणु बम ना गिराया जाए। पर यह कैसे संभव है कि हम लड़ाई करेंगे और अपनी अंतिम ताकत को किसी दूसरे के प्रति, जिससे हम चिढ़ रहे हैं, उसका उपयोग ना करें। कभी ध्यान से बच्चों की लड़ाई देखो। बच्चे भी जब लड़ते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता, वह दांत से ही काट लेते हैं। परमाणु बम अगर बनाया है तो निश्चित ही कभी ना कभी उसका प्रयोग भी हो ही जाएगा, क्योंकि मरता सो क्या नहीं करता। जो भी हार की दिशा में आगे बढ़ेगा वह अपना अंतिम अस्त्र चला देगा। तो दुनिया के वैज्ञानिकों को और दुनिया के लोगों को इस परमाणु बम को निस्तेज करने का उपाय खोजना चाहिए। और अगर ये निस्तेज हो गया तो सबको शपथ लेनी चाहिए कि मनुष्य की सभ्यता को बचाए रखने के लिए हम कुछ ऐसा ना करें जिससे पूरी की पूरी सभ्यता ही नष्ट हो जाए। उसी जापान के बीच की एक सैनिक की कहानी है जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसका नाम था ओनोडा। जब युद्ध चल रहे थे तो जापान की सरकार ने, जापान के सम्राट ने देखा कि उसकी हालत अब दिन ब दिन खराब होती जा रही है, तो उसने अपने देश के सर्वाधिक योग्य सैनिक को अपने पास बुलाया और उसने कहा कि तुम फिलीपींस के जंगल लुबांग से जो हमारे दुश्मन आ रहे हैं उनको किसी तरह रोको, क्योंकि अगर वह एक सीमा पार कर गए तो हम लोग बचेंगे नहीं। कुछ भी करो पर दुश्मनों को जाकर के लुबांग के जंगलों में रोको। कहते हैं सेनाएं तो भेजी ही गई, पर ओनोडा अपने साथ खास 4 सैनिकों को लेकर के गया और फिलीपींस के जंगलों में उसने जंग शुरू कर दी। जंग होती रही। जापान, जैसा कि सभी जानते हैं कि उसने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। युद्ध शांत हो गए और जापानी सरकार ने तमाम जगहों पर गए हुए अपने सैनिकों को वापस बुलाया। लुबांग में भी जो सैनिक गए हुए थे उनको किसी तरह संदेशा दे करके वापस बुलाया, लेकिन फिर भी चिटफुट घटनाएं ऐसी हो रही थी जिससे लग रहा था कि वहाँ कुछ जापानी सैनिक फंसे हुए हैं या बचे हुए हैं जो ऐसी घटना का अंजाम दे रहे हैं, गोली चला रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, किसी को भी देखते हैं, उन्हें शक होता है कि यह दुश्मन है तो उस पर लड़ाई करते हैं, जिसका विरोध भी हो रहा था कि युद्ध तो अब शांत है, अब किस बात की गोली चलाई जा रही है। सरकारी तंत्र ने लुबांग के जंगलों में हेलीकॉप्टर से पर्चियां छुड़वाई कि युद्ध समाप्त हो गया है। कुछ जो जापानी सैनिक ऐसा लगता है बचे हुए हैं वह वापस आ जाएं, और कहते हैं ओनोडा को भी वह पर्ची मिली थी, पर लुबांग को ऐसा लगा कि यह दुश्मनों का कोई षड्यंत्र है। धीरे 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 समय बीतता गया और ऐसा जापान में कहा जाता है कि उसके जो 4 मित्र जो खास लुबांग में ओनोडा के साथ गए हुए थे
वो भी धीरे धीरे मार दिए गए, पर ओनोडा जीवित था। ओनोडा अंतिम सांस तक लड़ रहा था, बड़ा सैनिक था। कोई भी जुगत सरकार लगा ले, वह इसे षड्यंत्र ही समझ रहा था और वह आने को वापस तैयार नहीं था। उसे भरोसा नहीं था कि युद्ध समाप्त हो गया है। धीरे धीरे समय बीतता गया और यह जो समय है वह 25 से 30 वर्षों का समय हो गया और अब जो ओनोडा था उसी जंगल का वासी हो गया था। उसे जंगल ही प्रिय लगने लगे थे, उसे धमाके ही प्रिय लगने लगे थे। और ऐसा होता है कि जिन्हें धमाके पसंद होते हैं उन्हें संगीत की स्वर लहरियां समझ में नहीं आती हैं। उन्हें बांसुरी बजती हुई कर्कश सुनाई पड़ती है, क्योंकि उनके स्वर अभ्यस्त हो जाते हैं धमाकों के। उनके कान उसी को खोजते हैं। वह सपने में भी फिर धमाकों को और चीत्कार को सुनना पसंद करते हैं। जापान के लोगों में ओनोडा की बात हुआ करती थी। कोई बच्चा जो बड़ा हुआ था धीरे धीरे, वो ओनोडा की कहानी सुनते ही बड़ा हुआ था। बचपन से ही उसके मन में इच्छा थी कि अगर ओनोडा जीवित है तो जरूर ही फिलीपींस के उन जंगलों में वह मिल जाएगा। और कहते हैं कि वह उसकी खोज में निकल पड़ा। कई दिनों के खोजने के बाद वह उसका नाम पुकारता रहा, पर कोई भी व्यक्ति उससे मिलने नहीं आया। वह निराश होकर वापस लौट रहा था और कहते एक दिन वह ओनोडा ओनोडा चिल्ला रहा था कि ओनोडा को उसकी आवाज़ सुनाई पड़ गई। पहली बार पिछले 20, 25, 30 वर्षों में किसी जापानी व्यक्ति की आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी। वो ठहर सा गया। यह कौन है जो मेरा नाम पुकार रहा है? वह उसके पास आता है और कहता है, मैं ही ओनोडा हूं, बताओ तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। दोनों स्वाभाविक है बैठ करके बातें किए होंगे। ओनोडा को जब ये सुनाई पड़ता है कि अरे ये तो 20-25 वर्ष पहले ही युद्ध समाप्त हो गए, तो उसको अपनी गलती का एहसास होता है और वह उसके साथ जापान लौटने के लिए तैयार होता है। कहते हैं जब वह जापान वापस आता है तो जापान की हालत देख करके, जापान के बदले हुए परिवेश को देख करके, जापान के लोगों के व्यवहार को देख करके उसे बहुत अजीब लगता है। वो कहता है कि यह तो जापान नहीं है जो मैं छोड़ करके गया था। यह कैसे लोग आ गए हैं? जिस जापान के लिए मैंने 25-30 वर्ष लगा दिए, वह जापान यह नहीं हो सकता। बच्चे अब दूसरे ढंग से जीवित हैं, बच्चे अब दूसरे ढंग से कपड़े पहन रहे हैं, दूसरे ढंग से खा पी रहे हैं। उनके लिविंग स्टाइल बदल गई है, उनकी सोच बदल गई है, उनकी भक्ति बदल गई है, उनका राष्ट्र प्रेम बदल गया है। सब कुछ बदला। और कहानी तो आगे की तरफ है, पर हम ये समझ सकते हैं कि वह ओनोडा जो अपने देश के लिए 25-30 वर्ष जंगलों में काट देता है, वह पागल ही हो गया होगा। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि पागल हो जाने के बाद वापस लौटने की कोई विधि नहीं है, न तंत्र में, न मंत्र में, न ध्यान में, न पूजा में, न पद्धति में। हाँ, भक्ति बसती है, पर वह भी बहुत मुश्किल से। एक पागल के मन में भक्ति अगर पैदा हो जाए तो यह भी एक अद्भुत घटना ही है। इसे आप चमत्कार ही समझें। यह एक विस्मय कर देने वाली बात है कि कोई पागल के अंदर भक्ति पैदा हो जाए। हाँ, भक्त पागल हो सकते हैं। भक्ति में निरंतर आप जो कुछ कर रहे होते हैं उसमें आप पागल से दिखाई पड़ते हैं, पर वह मामला दूसरा है। कोई पागल भक्त नहीं होता है, भक्त पागल होते हैं। कैटेगरी
गुणात्मक भेद है इसमें। तो हम जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में भी ऐसा बार बार हुआ है। कोई बच्चा हमारी कहानी सुनकर नहीं, कोई बुद्ध पुरुष जीवन की कहानी सुनकर के, जगत पर दया करके हमारा नाम बार बार पुकारता है। कबीर ने हमें पुकारा ही तो, बुद्ध ने तो हमें पुकारा, महावीर ने पुकारा, जीसस ने पुकारा, दादू ने पुकारा, फरीद ने पुकारा, पर हमने किसी की आवाज नहीं सुनी। ओनोडा तो भाग्यशाली था कि उसको अपने जापानी बच्चे की आवाज सुनाई पड़ गई और वह लौटा। कोई गुरु मिल गया होता तो शायद उसे कुछ दिशा मिल जाती, पर मिले कौन उसे? मिले वही रेस्तरां वाले, उसके घर के अगल बगल के वह लोग जिनके लिए दुनिया कुछ दूसरी ही है। दुनिया का अर्थ वो कुछ दूसरे ढंग से लेते हैं। तो कहीं देरी ना हो जाए, कोई पुकारता है आपको, कृपया ठहर के उसे सुनने की कोशिश करें। वह आपको अपने देश बुला रहा है। वह कह रहा है कि जंगल में कुछ भी नहीं है, इन धमाकों में कुछ भी नहीं है, इस चीत्कार में कुछ भी नहीं है। आओ और जंगलों के स्वरों को समझो, जीवन के जंगल के स्वर को समझो। चिड़िया जो गान कर रही है, कोयल जो पुकार रही है, आकाश जो दूर क्षितिज से तुम्हें दिखाई पड़ते हैं, वह तुम्हें पुकार रहे हैं। उनके अज्ञात संगीत को सुनने की कोशिश करो, कहीं देर ना हो जाए। हमारे एक मित्र हैं, वो कहते हैं कि कानपुर में उनके एक बगलगीर थे, उनकी माली हालत बहुत खराब थी और उस समय वो अपने घर के लालन पालन के लिए किसी गल्फ कंट्री में चले गए थे। वहाँ वो कोई फिटर का काम करते थे, मशीनों की फिटिंग इत्यादि, और वो हर महीने पैसा भेज दिया करते थे और यह क्रम 20-25 वर्षों का हो गया। जब वो रिटायर हुए, अपने घर को जब वापस आए, तो जिस बीबी को, जिस बच्चों को वह छोड़ करके गल्फ कंट्री में नौकरी के लिए गए थे, उन्होंने देखा कि उस घर में अब उनके रहने की कोई भी व्यवस्था उस तरह नहीं है जिस तरह वह छोड़ करके गए थे। गरीब ही सही, पर उनकी खटिया लगी रहती थी। गरीब ही सही, उनके पानी का इंतजाम रहता था, पर लौट आने के बाद उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। पत्नी अपने काम में व्यस्त थी, अपने ढंग से जी रही थी, बच्चे अपने ढंग से जी रहे थे, और यह स्वाभाविक है। यह स्वाभाविक है। हमारे साथ दिक्कत लोक में और जगत में यहीं पर खड़ी हो जाती है कि परिवर्तन जगत का नियम जो बार बार कहा गया है, उस परिवर्तन को हम अपने ऊपर तो लागू करते हैं, पर लोगों के ऊपर उसे हम लागू नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि अगला व्यक्ति भी वैसा ही रहे जैसा वो पहली बार मिला था। और दो मित्रों के बीच, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच शायद इसीलिए फासला बढ़ जाता है कि जब वो पहले मिलते हैं तो जिस प्रेम से, जिस संकोच से, जिस अदा से, जिस ढंग से वह पहली बारगी मिलते हैं, वह धीरे धीरे प्रगाढ़ता के बाद उस पर परिवर्तन आने लगते हैं। प्रेमी भी उसी प्रेमिका की खोज में रहता है जिस प्रेमिका से वो पहली बार मिला था। प्रेमिका भी उसी प्रेमी की खोज में रहती है जिसने उसके चेहरे को देखकर कहा था कि तुम बहुत सुंदर हो। सुंदर तो वो आज भी है, पर एक समय के बाद इसे बार बार दोहराना कहीं गहरे में निरर्थक सा लगता है। हमारी अंतरात्मा, हमारा अंतर जगत इसीलिए चीज़ों को बार बार नहीं दोहराता, क्योंकि उसे चापलूसी करने की आदत नहीं है। तो मित्रों, कहीं देर ना हो जाए। उस पुकार जो निरंतर तुम्हें आकाश से, धरती से
ईश्वर परमात्मा भेज रहा है उसे एक बार ठहर के सुन लेने की आवश्यकता है। ठहरोगे तो सुनाई पड़ेगी बात, अन्यथा जंगल में शेर की दहाड़, हाथी की चिंगाड़, जंगल की अपनी एक आवाज होती है जो तुम्हें उस अंधेरे से निकलने नहीं देगी। जंगल तो जंगल है, यह दुनिया भी एक जंगल है। इसको समझ लेने की आवश्यकता है और धीरे से एक रास्ता बना लेने की आवश्यकता है। और वह रास्ता महज आपके ठहरने से पैदा होगा। यह बड़ी अजीब बात है कि हम ठहरेंगे तो रास्ता निकलेगा, और दिक्कत यही आती है हम रास्ता बनाने चलते हैं। रास्ता बनाना दूसरा काम है, ठहर करके रास्ते को देखना दूसरा काम है। बना करके किसी जगह नहीं पहुंचा जा सकता। जो रास्ते बने हुए हैं उनको महज देख लेना है, फिर जो भी सुविधा हो उस सुविधा को ले करके उस रास्ते से धीरे धीरे गुजर जाना है। मेरी इन बातों को अगर आप ध्यान में लाएंगे तो हो सकता है कि कहीं ठहरने की आपकी इच्छा हो जाए और ठहर करके कुछ बातें विचार कर ले। विचार कर लेंगे तो कुछ बातें अपने आप समझ में आ जाएंगी। बहुत कुछ कह कर नहीं समझाया जा सकता। चुप होकर के जो बातें समझी जाती हैं वो ज़्यादा गहरी उतरती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।